जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अत्यंत शुभ अवसर हमारे सामने प्रकट हुआ है। हम भागवत गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया जाएगा। और कितना सुंदर संयोग है, जन्माष्टमी का हम यह पर्व मना रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने से वैसे ही आनंद आता है जब हम उनको धारावाहिक में भी देखते हैं या शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो उस दिव्य आनंद की अनुभूति और तीव्र हो जाती है। उनकी हर लीला कुछ संदेश देती है। हर क्षण उन्होंने उत्तम रूप से जिया है। यही उनकी शिक्षाएं हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दो। उस सर्वश्रेष्ठ में तनिक भी चूक मत करो। जो भी परिस्थिति है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देकर यह सिद्ध कर दो कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, बंदी नहीं हो। तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हर हाल में सत्य की विजय उनका लक्ष्य रहा है। सत्य को किस प्रकार विजय दिलानी है, यह उनके जीवन में हमें हर क्षण दिखता है। चाहे आप कारावास में जन्म लिए हो, चाहे राक्षस आप पर आक्रमण कर रहे हो, या विभिन्न शक्तिशाली वीर असत्य के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनको कैसे परास्त करना है, सत्य को कैसे विजय दिलाना है, वो कृष्ण से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आज इस युग में पुनः कृष्ण की आवश्यकता है, जो आसुरी शक्तियों को पराजित कर सत्य की विजय दिला सके। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 में प्रथम श्लोक में श्री भगवान उवाच ऊर्ध मूल मध्वः शाकर्षमस्तरणथम प्राहुड व्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यत्सम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। भगवान कहते हैं कि पुरातन काल से ही यह कथन प्रचलित है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो आकाश की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, पत्तियां उसके वैदिक स्रोत हैं। वेदों के स्रोत हैं पत्तियां। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। जो इस वृक्ष के रहस्य को समझ जाता है वो वेदों को भी समझ पाता है, क्योंकि वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है और प्रारंभिक साहित्यिक रचना है, जिसमें हमारा समस्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान समाया हुआ है। हम जो भी कथन प्रस्तुत करते हैं या हम तर्क देते हैं, वह वेदों को साथ रखकर या उसका हवाला देकर हम तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, इसलिए इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। दूसरा श्लोक अथर्वणोर्धम प्रसत्वादस्तदस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषया प्रवाला अधश्च मूला मुनि संततानि कर्माणुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं, इस वृक्ष की जो शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं, ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही हैं। जैसा कि हम वट वृक्ष में देखते हैं कि उसकी जो शाखाएं नीचे तक चली जाती हैं और ऊपर तो जाती हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। प्रकृति के 3 गुण क्या है? सत्य, रज, तम। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इसकी जो टहनियाँ हैं इंद्रियों के विषय हैं। जितने भी इंद्रियों के विषय असंख्य है, जितनी टहनियाँ हैं उतने ही हमारे विषय बढ़ते जाते हैं। इसलिए इनको टहनियों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हमारे विषय कम नहीं होते, अनंत है, वैसे टहनियों की भी गिनती आसानी से नहीं हो सकती। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी जाती हैं, जबकि यह वृक्ष उल्टा है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे भी जा रही है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ये जड़ें सकाम कर्मों से बंधी हुई है, जो
कर्म फल की इच्छा करते हैं, उन कर्मों से बंधी हुई ये टहनियाँ हैं मानव समाज के। तीसरा श्लोक, न रूपमेवस्य मे तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिनद संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवीरं मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। चौथा श्लोक, ततः पदम तत्परमिर्वर्तनं व्यय्यं यस्मिन् गता न निर्वणन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। अर्थात इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत से नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। भगवान कहते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का कोई अनुभव नहीं कर सकता है, इस जगत में तो नहीं कर सकता। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है, ये भी कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये वृक्ष उल्टा है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, क्योंकि इसमें अनंत विषय हैं, इच्छाएं हैं, तो विरक्त होकर इस वृक्ष से मुक्त हुआ जा सकता है, इसको काट गिराया जा। तत्पश्चात उसे इस स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है, जिससे ये समस्त ब्रह्मांड बना है। उस नियंता की खोज करनी चाहिए विरक्त होकर, अर्थात स्वयं को जान लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की समस्त विद्याएं स्वयं को जानने की है, जैसा कि हमने अभी तक गीता में पढ़ा है। क्योंकि परमात्मा के जो गुण बताए हैं अर्जुन में भी वैसे ही गुण प्रकट करने के लिए कृष्ण प्रयास कर रहे हैं, उसको भी परमात्मा बना देना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज स्वयं में ही करनी है और स्वयं का ही स्वरूप उसको दिखाई देगा कि वह परमात्मा बन चुका है, जो कि विरक्ति से संभव है और उस ज्ञान की खोज से संभव है जिससे यह विरक्ति उत्पन्न होती है। पांचवा श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुखे सरजे गर्छद मूढ़ा पदम्यव्यम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जितनी भी प्रतिष्ठाएं सब झूठी है, जो मोह में बंधे हुए हैं, कुसंगति से इन सब से मुक्त हो जाते हैं, वो शाश्वत तत्व को समझते हैं। कुसंगति से भी हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, बार बार हम ऐसे मित्रों के साथ से पतन की ओर ही जाते हैं। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इन सभी से मुक्त होकर परमात्मा में ही जो अपने ध्यान को लगाए रखते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। छठा श्लोक, न तद्वान सहिते सूर्यो न शशंको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तते तद्धाम परम मम। यह मेरा परम धाम न तो सूर्य तथा चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। वहां दिव्य धाम में जो प्रकाश है वह सूर्य चंद्र द्वारा और बिजली से नहीं उत्पन्न हो रहा है, वह दिव्य प्रकाश है। जो लोग वहां पहुंचते हैं इस भौतिक जगत में फिर नहीं लौटते, जो मेरे धाम में आ जाता है, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। सातवां श्लोक, समय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है, सम्मिलित है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। यह जगत
को कृष्ण कहते हैं बद्ध है। हम देखते हैं कि हमारा मन, शरीर सब बंधे हुए हैं। कोई कह रहा मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है। ये क्या है? ये बंधन ही है। हम तनावग्रस्त हैं और पूरा शरीर, हमारी आत्मा, मन, सभी हमें ऐसा लगता है कोई झगड़े हुए हैं। उसका कारण यही है कि हमने इस रहस्य को नहीं समझा है कि विरक्ति कैसे होती है, इस शरीर से मुक्ति कैसे होती है, इस मन से मुक्ति कैसे होती है, इस आत्मा को, दृष्टा को रूप में बदलने की शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, वह कृष्ण हमें समझा रहे हैं। इस बद्ध जगत में हम बंधे हुए हैं हर रूप से। सारे जीव जो मेरे शाश्वत अंग हैं, हम ये मान लें कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो हमारे सारे बंधन मुक्त हो सकते हैं। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से गौड़ संघर्ष कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण ही हम अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं से हमें सुख मिल जाए। हमारा सिर दर्द कर रहा है तो हमें कहीं से गोली मिल जाए, राहत मिल जाए। हम अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करने के लिए जीवन भर प्रयासरत हैं, जिसमें हमारा मन भी शामिल है, जो हमें भटकाता रहता है, दुखी करता रहता है। इन सब से मुक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। 8वां श्लोक, शरीरम यद्वानुपनोति चश्वा क्रामनीश्वरः गुहिंतेनानि संयादि वायुर्गंधान विनाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जैसे वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। परमात्मा इस आत्मा की यात्रा को वैज्ञानिक ढंग से समझा रहे हैं कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं। जैसे सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वैसे ही हम पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा की यात्रा ऐसे होती है। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये यात्रा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, अनंत काल तक। यही चक्र है, यही काल चक्र है, यही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के चक्र में हम घूमते रहते हैं। इससे मुक्ति ही मोक्ष है। और यह कैसे संभव है? विरक्ति से, दृष्टा बुद्धि से। हम दर्शक बन जाएं, हम कर्ता न रहें, हम मालिक बन जाएं, सेवक न रहें, तो हमारी मुक्ति संभव है। ठीक वैसे ही जैसे एक सेठ, ये सभी सेवक काम करते हैं और वह मुक्त रहता है, वह कभी बंधन में नहीं पड़ता है अपने कार्य के, व्यवसाय के। वह विभिन्न यात्राओं पर भी जाता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है, पर उसे अपने कार्य की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह अपने कार्य सौंप चुका है। 24 घंटे उसके काम चल रहे हैं, उसकी आमदनी रुकती नहीं है। लेकिन एक जो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, जो प्रतिदिन कमाता है और तभी उसको धन मिलता है, वह बंधन में पड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण मालिक बनने की आज्ञा देते हैं। हम व्यावसायिक पुरुष को, व्यक्ति को देखते हैं कि वह कम बंधन में है, वह सभी सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग ले रहा है और हमसे ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि वह मालिक बन चुका है। जो सेवक है वह 24 घंटे सेवा ही करेगा। जो मालिक है वह हमेशा हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होता जाएगा। यह भौतिक जगत में भी हम देख रहे हैं। अमेरिका में हम देखते हैं कितने कंपनी के मालिक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, बिल गेट्स हैं। वह लंबी लंबी यात्राओं पर जाते हैं, टापू पर विश्राम करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। वह कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं, उनको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी कंपनी के मालिक हैं। एलन मस्क है, वह कुछ भी करने को तैयार है, चंद्रमा पर जाने को, मंगल ग्रह पर जाने को तैयार, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वह मालिक है अपनी कंपनी का। और बाकी जो उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी आज्ञा से ही करना पड़ता है, छुट्टी भी उनकी आज्ञा से दी जाती है। इसलिए कृष्ण मालिक बनने के लिए कह रहे हैं, अपने इंद्रियों के मालिक बनो, स्वयं के मालिक बनो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। हम जब स्वयं के ही मालिक नहीं हैं तो संसार के मालिक क्या बनेंगे? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियां कहती है कि सो जाओ, लेकिन नियम कहता है कि आप पढ़ाई करो, कर्म करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। ऐसे हम जीवन भर सोते रहते हैं और असफलता को प्राप्त होते हैं।
हम अपने मालिक कहाँ हैं? इंद्रियां जो कहती हैं हम वही करते आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मालिक बन जाता है वह मुक्त हो जाता है और वही परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। श्रोत्रम चक्षु स्फुटनम न रसनम प्राणव्यव च अधिष्ठाय मनश्चैत विषयानुपसेवते नौवां श्लोक। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर समपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। नया शरीर धारण करके वह विभिन्न इंद्रियां नवीन प्राप्त करता है। नाक, आँख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा जो मन के चारों ओर समपुंजित है, जो मन के चारों ओर काम करती है, जैसा मन आदेश जैसा वैसा काम करती है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, पुनः इंद्रियों का भोग करता है और बद्ध जीव बना रहता है। 10वां श्लोक। उत्क्राममन्त विस्थितं वापि बुज्जान वा गुणान विंतम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। जो मूर्ख है वे यह तो समझ नहीं पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है और नहीं वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है वह यह सब देख सकता है। हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, नए शरीर को धारण करते हैं। जो मूर्ख है वे समझ नहीं पाते हैं ये एक प्रकार का चक्र है, इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह इन बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। यतन्तो योगिनश्चनम पश्चान्यात्मवस्थितम यतन्तो अप्रकृतान् मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। अर्थात 11वें श्लोक के अनुसार आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया गया है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देखते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किए हैं वह यह नहीं देख पाते हैं कि हमारे साथ ये बार बार क्यों हो रहा है। वह पशु के समान ही एक समान की गतिविधि करते रहते हैं। वे खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। जो इस चक्र को देख लेता है वह इससे मुक्त हो जाता है। देखने मात्र से दृष्टि बदल जाती है। हम समस्याओं को देखते नहीं हैं, इसलिए वे हल नहीं होती। बहुत सी बार समस्याएं होती नहीं हैं, उनको ध्यान से देखना होता है, पर हम भय के मारे देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखेंगे तो कार्य करना पड़ेगा। उस भय से भी लोग समस्या की तरफ झांकते ही नहीं हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि समस्या वास्तव में कुछ है नहीं तो उसको हल करने में भी उन्हें आनंद आता है। इस प्रकार वह हर समस्याओं का हल करते जाते हैं। कृष्ण के जीवन में उल्लेख है कि वह कहते हैं कि प्रतिदिन उनको कोई न कोई समस्या चाहिए होती थी। एक बार द्रौपदी ने पूछा कि आप इतनी समस्याओं से क्यों घिरे रहते हैं? तो कृष्ण ने कहा कि यही मेरी खुराक है। जिस दिन मुझे कोई समस्या नहीं मिलती है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज कुछ करने को नहीं है। इसलिए समस्याओं को हल करने में मुझे आनंद आता है। यही मेरे उत्साह का रहस्य है। 12वां श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगद्वदसयते अखिलम् यंजमंद्रसी यज्ञानोत्तज्जे विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। सूर्य का जो तेज है जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है वह मुझसे ही निकल रहा है, मुझसे ही वह प्रकाश प्राप्त करता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। चंद्रमा और अग्नि का जो तेज है वह भी मुझसे ही उत्पन्न है। अर्थात सब कुछ परमात्मा की ही देन है।
13वां श्लोक। गामाविश्य भूतानि धारयाम्योजसा पुष्पाणि चोदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक लोक में अवस्थित है और उनकी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हम देखते हैं कि यह ग्रह नक्षत्र तारे कैसे इस शून्य में टिके हुए हैं, तो भगवान उस रहस्य को बता रहे हैं कि यह मेरे प्रभाव से ही टिके हुए हैं। इनकी जो निश्चित दूरी है कभी बदलती नहीं है। अगर बदलती भी है तो वह एक निश्चित क्रम में निश्चित समय अंतराल पर हर बार वैसी ही बदलती है जैसे उनको मैंने स्थापित किया है। तो ये सब मेरे प्रभाव से ही टिके हुए हैं, मुझसे ही प्रकाशित हैं और मैंने ही इनको नियमों से बांध रखा है। और वनस्पतियों में जीवन रस भी मैं ही हूँ, जो कि मैं चंद्रमा बनकर उनको प्रदान करता हूँ। 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तः पचानमत्रम चतुर्विधिम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। वैश्वानर अग्नियों के भी सनातन धर्म में विभिन्न नाम दिए हैं। जो भोजन को पचाती उस अग्नि को वैश्वानर बताया गया है, जिसे पाचन अग्नि भी कहा है, जो शरीर में पाचक रस के रूप में उत्पन्न होती है। और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। श्वास में भी रहकर मैं अन्न को पचाने का कार्य करता हूँ। हम कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है वैज्ञानिक भाषा में, तो उस श्वास प्रश्वास के द्वारा ही वह संभव है। यदि ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं। उस समय भी यह बात जानते थे कि किस प्रकार से भोजन पचता है, अन्न किस प्रकार शरीर में कार्य करता है। उसकी वैज्ञानिक व्याख्या हमें इन श्लोकों में मिलती है। 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम इद्रहि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्मृगान् मोपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान् कृतेति दिव्य देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। स्मृति विस्मृति मेरे द्वारा ही होती है। कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र का संधान करना भूल गए थे। ये सब भगवान का ही आशीर्वाद है। हम कब क्या भूलते हैं, याद करते हैं। इसलिए वेदों का संकलन करता सर्जक सब परमात्मा ही है। वेद अर्थात ज्ञान हमको कब रहेगा कब नहीं रहेगा या परमात्मा के हाथ में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सदैव परमात्मा को स्मरण करते हुए सत्कर्म करते रहो, तभी तुम सफलता को प्राप्त करोगे और सबसे बड़ी सफलता मोक्ष को भी एक दिन धारण कर लोगे। 16वां श्लोक। द्वामिमेषु पुरुषो लोके शस्त्रशुरा एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है, अक्षर है। 2 प्रकार के जीव बताए हैं भगवान ने, जो क्षर हो जाते हैं और जो नश्वर हैं, अक्षर हैं। 17वें श्लोक में उत्तम पुरुष परमान मेत दिव्यदाहत लो यो लोकत्र माम विश्य विभ्रत दिव्य ईश्वर। अर्थात इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। तीनों लोक क्या है? इसको परमाणु की दृष्टि से देखें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है, एक न्यूट्रॉन का क्षेत्र है और पॉजिट्रॉन का क्षेत्र है। उन सभी में जो निर्वात है वहाँ परमात्मा स्थित है और उन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी परमात्मा अवस्थित है। जो भी
परमाणु के अंदर लगातार घूम रहे हैं एक निश्चित गति से, निश्चित क्रमण से, निश्चित दिशा में, वहाँ तक परमात्मा की उपस्थिति है। और विशाल ब्रह्मांड में भी परमात्मा तीनों लोकों में अवस्थित है। सूक्ष्म रूप में भी तीनों लोक है और विशाल अनंत रूप में भी तीन लोक मौजूद है। वहाँ सबकी उपस्थिति में परमात्मा स्थित है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। जो जीव हैं क्षर और अक्षर, उनके अलावा भी एक परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। जो ये नियम है सूक्ष्म तल पे भी अवस्थित है और अनंत स्तर पे भी, विशाल स्तर पे भी अवस्थित है। वहाँ वे जो नियम है वो मैं ही हूँ, जिससे ये सभी की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, जिसे वेदों में परम पुरुष कहा गया है। पुरुष का अर्थात पूर्व में रहने वाला, किले में रहने वाला, उसे पुरुष कहा गया है। यह शरीर एक किला है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। वैसे उस आत्मा का ही दिव्य स्वरूप परमात्मा है। जब हम जान लेते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम दिव्य आत्मा हैं, वही मोक्ष की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, केवल्य की अवस्था है। फिर वह जान जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, सभी पिंडों में परमात्मा का ही निवास है, चाहे सूक्ष्म हो या विशाल। 18वां, यस्मात् शरोन्मितो हम क्षरारदपि चोत्तमः अतोधि अस्मि लोके वेदे च प्रथिति पुरुषोत्तमः। अर्थात चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ। चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मैं सभी से श्रेष्ठ होने के कारण इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, इसलिए परम पुरुष कहा है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। हम देखते हैं कि 3 स्थान तक प्रथम जो आता है उसका स्थान द्वितीय और तृतीय दोनों से ऊपर अवस्थित होता है, क्योंकि वह दोनों से सर्वश्रेष्ठ है। वह घोषणा करता है कि यह इस प्रतियोगिता में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे और तीसरे जो स्थान वाले उससे भी नीचे हैं। वैसे ही परम पुरुष है परमात्मा, जो सभी क्षर अक्षर दोनों से परे तथा सर्वश्रेष्ठ है। और हम देखते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वह एकांत में रहता है, उसके ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं, पर वह सबका मित्र होता है। वैसे ही परमात्मा इसलिए नज़र नहीं आते हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। उनसे मिलने के लिए सर्वश्रेष्ठ ही बनना पड़ेगा, तभी हम उनको जान पाएंगे। इसलिए वो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके बराबरी का व्यक्ति उन्हें मिला ही नहीं, इसलिए वो स्वयं को परम पुरुष भी कहते हैं। लेकिन इस कथन में कोई अहंकार नहीं है, ये एक सत्य घोषणा है परमात्मा की। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं यो मामेकं सम्मूढ़ो ज्ञानादि पुरुषोत्तमं स सर्वविदं जति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुरुष, हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाता है, जिसके सभी संशय नष्ट हो गए और वह जान गया कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, वह सब कुछ जान जाता है। क्योंकि एक मुझे जानने से ही सभी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मुझी में सब कुछ ज्ञान, विज्ञान, वेद इत्यादि समाहित हैं, इसलिए एक मुझको जानने से ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। फिर कोई ज्ञान शेष रहता नहीं, फिर नए शोध की आवश्यकता नहीं कि तुम बार बार रिसर्च करो, अनुसंधान करो। जो खोज हो गई उसे पुनः खोद के नया खोजो, कहीं त्रुटि तो नहीं रहेगी, पुनर्सत्य स्थापित करो। ये सब प्रपंच समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एकमात्र सत्य मुझे जान लेने के बाद कोई सत्य बचता नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है वो बार बार आधुनिक शोधों से सिद्ध होता है। हमें लगता है कि वह पहले कैसे लिखा गया और इतनी सटीक शोध किस प्रकार से किए गए, क्योंकि परमात्मा ने डायरेक्ट उनको ज्ञान दिया है, उसमें त्रुटि की संभावना नहीं रही। आइंस्टीन भी अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा ही सत्य को खोजते थे। रिलेटिविटी की थ्योरी, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, प्रकाश का कण प्रभाव, ये सब उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट से ही किया।
वह कल्पना के उच्च स्तर तक चले जाते थे जिसमें सत्य साक्षात दिखाई देता था। वैसे ही परमात्मा को साक्षात दर्शन किया जा सकता है जो ऋषियों ने किया। इसलिए उनके लिखे हुए सूत्र आज भी इतने सटीक सिद्ध होते हैं क्योंकि उनमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसको उन्होंने पूर्ण रूप से देख लिया, चारों तरफ से देख लिया, सभी विधाओं से देख लिया, सभी आयामों से देख लिया एक साथ। तभी अर्जुन कह रहे हैं दिव्य रूप, विराट रूप, विश्व रूप कृष्ण का देखने पर मैं आपको चारों तरफ एक साथ देख पा रहा हूँ, सब जगह आप ही आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्य का वह पूर्ण साक्षात्कार कर रहे हैं। वैसे ऋषि सत्य का चारों तरफ से साक्षात्कार करते थे, उसके सभी बिंदुओं को एक साथ देख लेते थे, इसलिए उसमें त्रुटि की संभावना नहीं, और उन्हीं के आधार पर नई नई खोजें आज विज्ञान में हो रही है। अद्वैत का सिद्धांत से ही कण की द्वैती प्रकृति इत्यादि शोध हुए, क्वांटम सिद्धांत निकल रहे हैं। 20वां श्लोक। इति गुह्यतम शास्त्रादि मुक्तम मया नद एव बुद्धत्वा बुद्धिमानस कत्तश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तक प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान कहते हैं इस अंतिम श्लोक में 15वें अध्याय के, हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अर्थात जो गुह्य ज्ञान क्या दिया है कि जो अपनी समस्त शंकाओं को हटाकर हम हर चीज में संदेह करते हैं और किसी चीज को मानते नहीं हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रथम तुम्हारा ज्ञान में प्रवेश तभी होगा जब पहले आप संशय को हटाएंगे। यदि पहली कक्षा से ही आप अनाराम का विरोध करने लग जाओ, बाराकड़ी का विरोध करने लग जाओ, तो आप कभी ज्ञान के अगले स्तर पर पहुंच ही नहीं पाओगे। शुरू में तो आपको भरोसा करना ही होगा। उस संशय की यात्रा को संशय रहित होकर ही प्रारंभ किया जा सकता है। जो कृष्ण ने जो गुह्य रहस्य बताया वह यही है कि अपनी समस्त शंकाओं को हटाकर पहले यह मान लो कि पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तुम मुझे जान लो, बाकी सब ज्ञान की यात्रा उसके बाद ही होगी। यही सबसे गुह्यतम रहस्य है कि सबसे पहले अपने संदेह, शंकाएं, मन की बाधाएं हटाकर साक्षात मुझे देखो, यही गुह्य ज्ञान है। आज के लिए इतना ही। कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।